इस्तेमाल करना तो तुम्हारे खून में है। मेरे बाबा ने तो म्यूजिक को हमेशा पूजा है, लेकिन तुम्हारे बाबा ने म्यूजिक को। ये हमारा एक बेटी भी था, उसको हम हक से डांटता था, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो हमारा बेटी मर गया। मैं शादी के लिए तैयार हूँ सुजॉय। मैं बाबा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस आदमी से बात हुई? मामला निपटा या नहीं? आदमी? राहुल वही आदमी जिसने मिसेस मित्तल के ऑफिस में फोन करके तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाई थी। बाबा, बाबा, बाबा मैं जानती हूँ आप मुझसे बात करना तो दो, आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आज सुबह आपने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन आप तो मेरे बाबा हैं ना। बाबा, मैं आपके आशीर्वाद के बिना अधूरी हूँ, उसके बिना मैं कोई काम नहीं कर सकती। एक बार मैंने बिना आपके आशीर्वाद के, बिना आपसे पूछे एक काम किया और उसका खामियाजा मैं अब तक भुगत रही हूँ। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज बाबा। मैं वादा करती हूँ मैं कुछ नहीं करूंगी ऐसा जिससे मैं आपको दुख पहुंचाऊं। आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आज मैं जो करने जा रही हूँ आपके बिना वो पूरा नहीं हो सकता। बाबा, मैं सुजॉय से सिर्फ सगाई नहीं, मैं शादी करने जा रही हूँ। सुजॉय सगाई के 2 दिन बाद ही मुझसे शादी करने के लिए तैयार है बाबा, और मैंने भी हाँ कह दिया। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन आखिरी बार मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। 4 दिन के बाद मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बाबा, क्या हम फिर से पहले की तरह प्यार से नहीं रह सकते? प्लीज बाबा, मुझे नाराज होकर विदा मत कीजिए। मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी बाबा। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बाबा आप सही थे। आपने उन लोगों के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब सही था। बाबा वो लोग बहुत बुरे, और वो राहुल बाबा, मैंने आपसे बात छुपाई जरूर, लेकिन मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैंने किसी को भी अपनी आवाज का इस्तेमाल नहीं करने दिया बाबा। मैंने आज सुबह वो काम भी छोड़ दिया। बाबा, मैं उस जगह पे वापस कभी नहीं जाऊंगी। मैं उस राहुल के पास कभी नहीं जाऊंगी। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता बाबा। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आप मायने रखते। आपकी खुशी मायने रखती। मैं आपको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगी बाबा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, आप एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखेंगे? क्या मैं सच में आपके लिए मर गई? क्या ये?
अभी अभी इसी से बात नहीं करने का कसम खा रहा था ना तुम, राहुल सबरवाल। अगर इसका काम छोड़ दिया तो फोन क्यों कर रहा है? फिर से तुम हमको झूठ बोला ना। बाबा मुझे नहीं पता, बाबा मुझे सच में फिर धोखा दिया। नहीं बाबा, मैंने आपको कोई झूठ नहीं बोला। बाबा मैं सच कह रही हूं, मुझे बिल्कुल चुप। बहुत हो गया तुम्हारा ये झूठ, ये तमाशा। तुमको आशीर्वाद चाहिए ना, जाओ जाकर उस आदमी से आशीर्वाद लो। हमारे पास आने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं बाबा, बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ो हमको। देखो मानो भी, जाओ तुम, निकलो यहाँ से। नहीं बाबा, हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। जाओ यहाँ से। बाबा चलो। नहीं। ऐसा नहीं मानेगा, ऐसा नहीं मानेगा। नहीं चलो बाबा चलो, नहीं। निकलो। बाबा नहीं, यहाँ से बाबा, निकलो। नहीं निकलो तुम यहाँ से। बाबा, बाबा, बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्यों बार बार मेरी जिंदगी में तूफान लेकर आते हो राहुल? अगर तुम फोन ना करते तो आज बाबा मान जाते। मुझे इस बात का और कोई सबूत नहीं चाहिए कि तुमसे दूर रहना ही मेरे लिए सही है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। आप बताइए मुझे क्या करना है? वो मानवी मेरा फोन नहीं उठा रही थी और अब उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है। मेरे पास उसके घर का नंबर है सर, मैं आपको दूं? नहीं, वो नंबर मेरे पास भी है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करेगी। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ? लंबी कहानी है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, फिर कभी बताऊंगा। तुम किसी भी तरह मानवी को यहाँ बुला लो। वो एक बार मेरे सामने आ जाएगी तो मैं खुद ब खुद बात कर लूंगा उससे। मैं अभी करती हूँ सर। हेलो हेलो आंटी, नमस्ते। मैं माला बोल रही हूँ, मानवी की फ्रेंड। आंटी आपको याद होगा, मैं आपसे हॉस्पिटल में मिली थी। एक्चुअली आंटी, मानवी का फोन नहीं लग रहा है, मुझे उससे बात करनी थी। मानवी घर पर है? नहीं बेटा, वो ना तो घर पर है और ना ही उसके पास फोन पे बात करने के लिए वक्त है। वो क्या है ना, उसकी 4 दिन बाद शादी है और काफी तैयारियां करनी बाकी है, तो वो बहुत बिजी है। मैं फिर उससे बात कराऊंगी, ठीक है? ओके, अच्छा, पर एक बार फिर भी आप। हेलो, काट दिया। आंटी ने कहा कि मानवी अभी बात नहीं कर सकती। वो क्या है ना कि सब तैयारियों में बिजी है। 4 दिन बाद मानवी की शादी है। शादी? नहीं मारा, तुम्हें गलत सुना होगा। मानवी की शादी नहीं हो रही है, उसकी सगाई है। नहीं सर, आंटी ने साफ साफ कहा कि मानवी की 4 दिन बाद शादी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरती हूँ तुमसे? मेरे बाबा तुम लोगों के बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, खुदगर्ज हो तुम लोग। 4 दिन बाद मानवी की शादी है। Why? Damn it, why? वो कब किससे शादी कर रही है, इससे मेरा क्या लेना देना है? Why is it affecting me? राहुल, क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। सीरियसली, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो या ऐसी बात है कोई जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते? तुम मुझसे कोई बात ही नहीं शेयर करना चाहते हो? राहुल, तुम पे एनजीओ वालों ने अटैक किया, उसके बाद तुम्हें पुलिस अरेस्ट करके ले गई और तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं हुआ। राहुल, व्हाट इज इट? प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, तुम मुझे कॉल बैक नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो क्या? I was worried, इसलिए मैं यहाँ पे। मुझे अभी बात नहीं करनी, किसी बारे में बात नहीं करनी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे घूमती रहूंगी और तुम्हारा ये एटीट्यूड बर्दाश्त करती रहूंगी?
मैं कोई एटीट्यूड नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी नहीं, दैट्स इट। राहुल क्या हुआ है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? राहुल प्लीज मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है? बाद में बात करेंगे। राहुल बट अरे अवंती बेटा, राहुल से मिलने आई थी? हाँ अंकल, बट अब मुझे उससे नहीं मिलना। बार बार वो मुझे इग्नोर कर रहा है। आप ही बताइए मैं भी कितना ट्राई करूं। बेटा, तुमने क्रिएटिव लोगों के बारे में तो सुना ही होगा कि वो कितने मूडी होते हैं। जैसा तुम राहुल के बारे में सोच रहे हो, राहुल वैसा बिल्कुल नहीं है। बेटा वो क्या है ना कि उसकी नई एल्बम लॉन्च होने वाली, ऊपर से कॉन्सर्ट्स की तैयारी, शूट्स, कैंपेन, बहुत बिजी रहता है। प्रीऑक्यूपाइड होने की वजह से कभी कभी मूडी दिखता है। इट्स जस्ट टेंशन, और कुछ नहीं है। और आप अपने मूडी तानसेन को कह दीजिए, अगर उसमें थोड़ी सी भी अक्ल हो ना तो मुझे कॉल कर ले। वैसे भी टेंशन बांटने से कम ही होती है, बढ़ती थोड़ी है। डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम। थैंक यू, बाय अंकल, सी यू। ये राहुल को क्या हो गया? ये कभी लड़कियों से रूडली बात नहीं करता, फिर अवंती शिकायत क्यों कर रही है? मैंने कोई रूडली बात नहीं की है। इनफैक्ट मैंने उसे प्लीज बोला कि मुझे अकेला छोड़ दो। राहुल, मैं उस लड़की से तेरे रिश्ते की बात कर रहा हूं और तू उसे लीव मी अलोन करके भेज रहा है। तू उससे ऐसे बात नहीं कर सकता। अरे वो बेचारी यहाँ पे तुझसे तेरा हालचाल पूछने आई, उसे तेरी फिक्र है, और तू है कि बस राहुल बहुत हो गया। मैं तलवार से तुम दोनों के रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ। तू ऐसे ही ठीक होगा। रियली? आप सच में मेरे रिश्ते की बात करने वाले? मैं सच में करने जा रहा हूँ, झूठ में नहीं कर रहा हूँ। तलवार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अवंती तुझे पसंद करती है, और क्या चाहिए? राहुल, मुझे कोई बहस नहीं करनी और मुझे ना सुनने की आदत नहीं, समझा? मुझे लगा था कि फाइनल डिसीजन लेने का हक आपने मुझे दिया है। राहुल, तू एक आर्टिस्ट है, सिंगर है, तू गाना गाता है और मैं तेरे गाने को बेचता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन और बिजनेस को तुझसे ज्यादा समझता हूँ। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है मैंने, इसलिए सही क्या है गलत क्या है, फायदा कहाँ है नुकसान क्या है, शायद तुझसे ज्यादा समझता हूँ। ये बात मानता है कि नहीं मानता? देख राहुल, बिजनेस का एक उसूल है, जिससे फायदा हो उसे खुश रखा जाता है, और तलवार मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। बेटी नाराज होगी तो बाप भी नाराज होगा, और ये मैं नहीं चाहूंगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि तो अवंती से इस तरीके से बात मत किया। डैड, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। मैंने ढंग से बात की थी। अगर तूने उसे कुछ नहीं कहा तो फिर नाराज होकर क्यों गई? वो तुझसे यहाँ मिलने आई थी ना। देख राहुल, उसे खुश रखने की जिम्मेदारी तेरी है। आज शाम को उसे डिनर पर लेकर जा और उसकी नाराजगी को दूर कर। बस राहुल, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अब जो मैं कहूंगा तुम वो करोगे। टेक हर आउट। मानवी, एक बात कहूं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने खुद कॉल करके मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। मेरा मतलब है कि आज से पहले तो सिर्फ मैं ही तुमसे मिलने के लिए बहाने मारता, I mean, कोशिशें करता था। सुजॉय, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी, मुझे बताना था कि अरे डरो मत, जो भी कहना है आराम से कहो। मुझसे तुम्हें इससे झिझकने की जरूरत नहीं है। सुजॉय कितना अच्छा है, पर क्या ये सुनने के बाद कि मेरे और राहुल के बीच क्या हुआ, सुजॉय मुझे अपनाएगा? देखो मानवी, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। शादी के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, एक ऐसा लड़का जिसे तुम कभी भी कहीं भी कोई भी बात शेयर कर सको। अब तो हमारी शादी होने वाली है, तो क्या हम दोस्ती कर लें? अब अच्छा बताओ, डरने की कोई बात नहीं। सुजॉय, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। देखो, कुछ हुआ था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, पर वो वो जहाँ बैठा है वहाँ से मुझे नहीं देख सकता। अच्छा एंगल है, अच्छा मौका भी। अगर मैं सही चाल चलूं
तो उसके सामने मम्मी की नज़र में मैं ऊपर उठ सकता हूँ। सुजॉय, हम कहीं और चले? क्यों मानवी, हम क्यों जाए यहाँ से? तुम ये राहुल की वजह से कह रही हो ना? देखो मानवी, तुम किसी को अपने ऊपर असर करने दोगे तो वो उतना ही असर होता जाएगा। तुम उसे दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ उसे, असर अपने आप खत्म हो जाएगा मानवी। और वैसे भी तुम गलत नहीं हो मानवी, तुम्हें उससे भागने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी इतने बड़े रेस्टोरेंट में इतनी मुश्किल से रिजर्वेशन मिलती, हम किसी इंसान के लिए अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। तो तुम मेरा चेहरा देख लो, मुझे देख लो। क्या हुआ? फिर से तुम्हारा दिमाग कहीं और टेक ऑफ कर गया? नहीं, राहुल, अपना फोन दोगे प्लीज? हाँ। I'm so sorry. Excuse me, वॉशरूम की साइड है? जी। It's okay, I'll come. What the hell? क्या हो गया मुझे? मानवी, 2 मिनट में आता हूँ, एक जरूरी कॉल आ गया। Excuse me, कुछ लिखने के लिए देंगे? जी। आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा खामोशियां, तेरी मेरी खामोशी। फेंक दो इसे। ये साफ नहीं हो रहा है। I'm really sorry यार। It's okay. हाँ जी, तो हम कहाँ थे? मैं कह रहा था कि हम दोनों जब अकेले बैठे हैं तो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि तुम हनीमून पे कहाँ जाना चाहती हो। वो सुजॉय, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। I just need to use the washroom. मैं भी आता हूँ। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लेडीज वॉशरूम है, अगर किसी ने देख लिया तो? मानवी, मेरी बात सुनो, एक बार प्लीज मुझसे बात कर लो। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे क्लियर करने का मौका दो मुझे प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ के तुम पे भरोसा किया था, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? हट जाओ यहाँ से प्लीज। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है माला की वजह से। माला की पूरी बात को लेकर मैंने तुम्हें जबरदस्ती किसकी? मैं जानता हूँ कि वो करके मैंने अपनी सारी हदें पार कर ली, लेकिन उस बात की कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? हाँ, तुमने मुझे बेइज्जत किया और अब मुझसे माफी मांगने आए हो? मिस्टर राहुल सब्रवाल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज मानवी, ऐसा मत करो। एक बार बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें आइडिया तक नहीं कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल, हटो मेरे रास्ते से। मानवी, छोड़ो मुझे। तुम हर बार ये नहीं कर सकती हो मानवी। तुम्हें मुझे एक मौका देना ही पड़ेगा। छोड़ दो मुझे राहुल। मैं तुम्हारी और नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता मानवी। मैं तुम्हारी नजरों में और नहीं गिरना चाहता हूँ। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो।
ऐसा क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो, ऐसा क्या करूं कि हम एक नए सिरे से शुरुआत कर सके मानवी, प्लीज। शुरुआत? कैसी शुरुआत राहुल? हमारे बीच में ना कभी कुछ था, ना है और ना कभी होगा। छोड़ दो मुझे वरना मैं चिल्लाऊंगी। जोर से चिल्लाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, गॉड डैम इट। मुझे सिर्फ तुम्हारे से मतलब है, सिर्फ तुमसे। मुझे माफ कर दो मानवी, प्लीज। हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा किसी से? बेइज्जती तुम्हारी नहीं होगी, बेइज्जती तो सिर्फ मेरी होगी। उंगलियां तो मुझ पे उठेंगी ना राहुल। बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा, बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा मुझे बदनाम करने का। क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? हाँ, एक बार समझने की कोशिश तो करो मुझे। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आई हेट यू राहुल, आई हेट यू। और हाँ, एक और बात, अगर आज के बाद तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानवी, मैं कोई जबरदस्ती इसको पहले कहीं देखा है।